नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और आप देख रहे हैं बुलेटिन 100। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। बड़ी खबर भीलवाड़ा से है, जहां पर युवती के दुष्कर्म का वीडियो वायरल करके ब्लैकमेल करने के मामले में बड़ी अपडेट सामने आई है। आपको बता दें कि रायपुर थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी शैतान बंजारा को हिरासत में लिया है। एसपी विकास शर्मा के निर्देश पर उप अधीक्षक गोपीचंद बीड़ा ने कार्रवाई की है। चलिए और अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। देश में कोरोना के नए मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 35,838 लोग पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,14,74,हजार के पार हो गया है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना से 171 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,59,250 हो गया है। जबकि पिछले 24 घंटे में 793 मरीज रिकवर हुए हैं, यानी बीते 24 घंटे में एक्टिव मरीजों की संख्या 17,862 की बढ़ोतरी हुई है। राजस्थान में भी कोरोना ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 313 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 123 लोग ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार ने चिंता बढ़ा दी है। यहां पिछले 24 घंटे में 23,179 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं, 9,138 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 84 लोगों की मौत हुई है। केरल में 24 घंटे में 2,098 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 2,815 मरीज ठीक हुए हैं, 13 लोगों की मौत हुई है। वहीं मध्य प्रदेश में भी पिछले 24 घंटे में 832 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, 500 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हुई है। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 1,122 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 775 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 3 लोगों की मौत हुई है। वहीं दिल्ली में 536 लोग कोरोना से संक्रमित मिले हैं, 319 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 3 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। कोरोना को देखते हुए गहलोत सरकार ने स्कूल परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला किया है। क्लास 1 से 5वीं तक के छात्र प्रमोट होंगे। स्माइल 1, स्माइल 2 और आओ घर से सीखें कार्यक्रम के तहत किए गए अनलॉक के आधार पर छात्र प्रमोट होंगे। वहीं राजस्थान में क्लास 6वीं और 7वीं की परीक्षा 15 से 22 अप्रैल तक होगी, जबकि 9वीं और 11वीं की परीक्षा 6 से 22 अप्रैल तक होगी। क्लास 8वीं की परीक्षा बोर्ड पैटर्न पर ही होगी। 30 अप्रैल को नतीजे आएंगे और 1 मई से नया सेशन शुरू होगा। तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में मतदाताओं को कोरोना से बचाव के संदेश के लिए रंगोली बनाई गई। इसके जरिए कोरोना गाइडलाइंस के पालन का संदेश दिया गया। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की 101वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर भारत में बांग्लादेश के उप उच्चायुक्त मोहम्मद जुबैद हुसैन ने बच्चों के साथ केक काटा। प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल और असम में चुनावी रैली करेंगे। प्रधानमंत्री बंगाल के पुरुलिया में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना के जगदल में बुधवार देर रात कई जगहों पर क्रूड बम से हमला किया गया। जहां ये हमला हुआ वो जगह बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर के पास है। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक और झटका लग सकता है। शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उत्तराखंड में एक बड़ी रेल दुर्घटना टल गई। नई दिल्ली से टनकपुर जा रही पूर्णागिरि जनशताब्दी एक्सप्रेस अचानक रेल पटरियों पर उल्टी दिशा में दौड़ने लगी, लेकिन कुछ किलोमीटर दूर जाकर वो रुक गई। जयपुर एसीबी की टीम ने सवाईमाधोपुर में उप वन संरक्षक को 3 लाख रुपयों की रिश्वत लेते ट्रैप किया है। विकास कार्यों के बकाया भुगतान की एवज में उप वन संरक्षक ने रिश्वत ली थी। रिश्वत लेने के आरोपी गंदी फली सरपंच निर्मला मीणा और उसके पति को आज कोटा एसीबी कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल देहात एसीबी ने दोनों को 10,000 की घूस लेते हुए ट्रैप किया था। নিজেকে অনেক ভাগ্যশালী মনে করছি। मेरे लिए ये बहुत सुखद है कि आज जब देश
आजादी का अमृतोत्सव मना रहा है, तब मैं जंगल महल की इस पवित्र धरती पर आने का मुझे सौभाग्य मिला है। ऋषि निवारण चंद्र, मानभूम केसरी अतुल चंद्र घोष, मानभूम जननी लावण्या प्रभा घोष की इस कर्म भूमि को मेरा शत शत प्रणाम। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हा, पंडित रघुनाथ मुर्मू, अनेक वीर ऐसे राष्ट्र नायकों को मैं आज आदरपूर्वक नमन करता हूं, उन महापुरुषों को वंदन करता हूं। ये धरती भगवान राम और मां सीता के वनवास की भी साक्षी रही है। ये ऐसी धरती है जहां अयोध्या पर्वत है, सीता कुंड है। इतना ही नहीं, अयोध्या नाम से ग्राम पंचायत भी है। कहते हैं कि वनवास के दौरान जब मां सीता को प्यास लगी थी तो राम जी ने जमीन पर बाण मारकर पानी की धारा निकाल दी थी। सोचिए, तब पुरलिया में भूजल की क्या स्थिति रही होगी। और ये विडंबना है कि आज पुरलिया में पानी का संकट ये बहुत बड़ी समस्या है। यहां के किसानों को, मेरे आदिवासी वनवासी भाई बहनों को इतना पानी भी नहीं मिलता कि वो सही से खेती कर सकें। यहां की महिलाओं को पीने के पानी के इंतजाम के लिए बहुत दूर तक पैदल चलकर जाना पड़ता है। पहले वामपंथियों की सरकार और फिर टीएमसी सरकार ने यहां पर उद्योग धंधे पनपने नहीं दिए। फिर यहां जितना सिंचाई के लिए काम होना चाहिए था वो भी नहीं हुआ। कम पानी की वजह से पशुओं को पालने में जो दिक्कत होती है वो भी मैं भली भांति जानता हूं। खेती किसानी को अपने हाल पर छोड़कर टीएमसी सरकार सिर्फ अपने खेल में ही लगी रही। इन लोगों ने पुरलिया को दिया है जल संकट से भरा जीवन। इन लोगों ने पुरलिया को दिया है पलायन। इन लोगों ने पुरलिया के गरीबों को दिया है भेदभाव भरा शासन। इन लोगों ने पुरलिया की पहचान बनाई है देश के सबसे पिछड़े क्षेत्र के रूप में। ये लोग कैसे काम करते हैं, इसका बहुत बड़ा उदाहरण है पुरुलिया पाइप्ड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट। 8 साल हो गए। चलिए देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। जोधपुर शहर में 3 दिन पहले लापता हुए 7 साल के बच्चे की हत्या के मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। दबोचा गया संदिग्ध बच्चे के घर के पास ही रहता है।
पाली में पुलिस ने विवाहिता की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है और आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पति ने ही महिला की हत्या की थी और हत्या को हादसे का रूप दे दिया था। सिरोही जिले के आबू रोड के चनार ग्राम पंचायत में आज दर्दनाक घटना सामने आई है, जिसमें 6 माह की मासूम बालिका पालने में जिंदा जल गई। भरतपुर के बयाना भरतपुर स्टेट हाईवे पर वीरमपुरा टोल प्लाजा के पास मिनी ट्रक में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। ट्रक में सरसों की बोरियां लदी हुई थीं। ट्रक का केबिन पूरी तरह जलकर राख हो चुका है। हालांकि सरसों की बोरियां को जलने से बचा लिया गया। भरतपुर के डी कामा रूट पर एक मिनी ट्रक ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी। इससे बाइक सवार घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोटा के आरकेपुरम थाना पुलिस ने नाबालिग को भगाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी नया गांव का रहने वाला है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया है। कोटा में मैनेजर पर चाकू से हमला करने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को दबोच लिया है। बता दें कि बिजली के मीटर की रीडिंग को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें आरोपियों ने मैनेजर राहुल राठौर पर चाकू से हमला कर दिया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ नेशनल हाईवे पर अनियंत्रित होकर कार नहर में गिर गई। कार में 3 लोग सवार थे, जिन्हें बाहर निकाल लिया गया है। चूरू में फौज की नौकरी दिलाने के नाम पर एक युवक से 7 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। युवक ने 2 लोगों पर आरोप लगाया है। श्रीगंगानगर पुलिस को एक महिला सहित हनी ट्रैप गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। गिरोह के सदस्यों ने एक युवक को ब्लैकमेल कर 1 लाख की ठगी की थी। सीकर पुलिस ने अश्लील वीडियो वायरल करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने युवती के साथ दुष्कर्म कर वीडियो वायरल कर दिया था। मोदी पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 8 जुआरियों को पकड़ा है, जिनके पास से 24,900 रुपए की राशि बरामद हुई है। भरतपुर के ईटामाड़ा में अज्ञात कारणों से पशु चारे में आग लग गई। खबर पाकर मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उदयपुर के भैंसड़ा खुर्द गांव की घाटी में ट्रेन की चपेट में आने से एक पैंथर की मौत हो गई। खबर मिलने के बाद वन विभाग की टीम मृत पैंथर को लेकर गई और पोस्टमार्टम करवाया। अजमेर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कई रेस्टोरेंट पर छापेमार कार्रवाई की। रेस्टोरेंट की सफाई सहित वहां की खाद्य सामग्री को चेक करके उनके सैंपल लिए। अजमेर पुलिस ने दिल्ली यूपी के शातिर चोर गैंग का खुलासा किया है, जिनके पास से चोरी के गहने बरामद हुए हैं। अलवर में चोरों ने एक मकान से ताला तोड़कर लाखों के सामान को लेकर फरार हो गए। चित्तौड़गढ़ जिले में भदेसर उपखंड मुख्यालय स्थित पुलिस थाना परिसर के समीप लौहार मोहल्ले में 2 सूने मकानों को चोरों ने निशाना बनाकर लाखों का सामान लेकर फरार हो गए। उदयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र में कर्ज से परेशान युवक ने अपने ही घर पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। चूरू के रामसरा में युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चूरू के सुजानगढ़ में एक युवक पर 2 लोगों ने हथियार से हमला कर दिया। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजसमंद में चोरों ने एक मकान में ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मकान से बड़ी मात्रा में गहने लेकर फरार हो गए। अलवर पुलिस ने 15 साल से फरार चल रहे बदमाश को गिरफ्तार किया है। कोटा में रिश्वतखोर आईपीएस और उदयपुर आईजी की स्थायी हाजिरी प्रार्थना पत्र पर कोर्ट में बहस पूरी हो गई है। इस मामले में कोर्ट 20 मार्च को आदेश जारी करेगा। बांसवाड़ा में सड़क हादसे में 2 इंजीनियर की मौत मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले को हत्या करार दिया है। कोटा में रुद्राक्ष हत्याकांड के आरोपी के खिलाफ कोर्ट ने फिर से गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। आगामी 1 अप्रैल तक न्यायालय में पेश करने के आदेश दिए गए हैं। अलवर के बानसूर में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। धौलपुर में सरकारी अस्पताल में संचालित कैंटीन को किया ध्वस्त। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक नया टेंडर होने के बावजूद कैंटीन संचालक कैंटीन नहीं हटा रहा था। जयपुर मुंबई सुपरफास्ट ट्रेन में अवैध रूप से खाना बनने और यात्रियों को परोसे जाने का मामला सामने आया है। जांच के दौरान टीटीईओ ने ये मामला पकड़ा है। जयपुर में एक किताब की दुकान में विवाद हो गया, जिसमें लोगों ने दुकान में जमकर तोड़फोड़ की। दौसा में संभागीय आयुक्त ने अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में ना डॉक्टर मिले और न ही अस्पताल में लगी मशीन ठीक मिली। इतना ही नहीं, अस्पताल के बाहर गंदगी का अंबार मिला। अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद वो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिकराय पहुंचे तो वहां स्टूडेंट झाड़ू लगाते नजर आए। बच्चों ने बताया कि उन्हें हर रोज इसी तरह झाड़ू लगाना पड़ता है।
जिसके बाद उन्होंने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। जयपुर ग्रेटर नगर निगम के आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव ने शहर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान गंदगी मिलने पर उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई। जैसलमेर जिले में खाद्य पदार्थों के नमूने लेने की कार्रवाई लगातार जारी है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी वेद प्रकाश पुरविया ने देवा और नेहडाई में सैंपल्स कलेक्ट किए हैं। भीलवाड़ा के बिजौलिया में सुधा सागर महाराज की पदयात्रा में शामिल हाथी की दुर्घटना में मौत के विरोध में महावत और संतों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने हाथी के बदले हाथी देने की मांग की है। रेलवे ने डीजल और बिजली दोनों से चलने वाला एक नया इंजन तैयार किया है। आज से इस इंजन का परीक्षण कोटा रेल मंडल में शुरू होगा। अधिकारियों ने बताया कि परीक्षण सफल रहने के बाद इस इंजन को ट्रेनों में जोड़ा जा सकेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि बिजली नहीं होने पर भी ट्रेन रास्ते में खड़ी नहीं होगी। भरतपुर के कलेक्ट्रेट में कलेक्टर नथमल डिटेल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक हुई, जिसमें महिला स्वयं सहायता समूहों को अधिक से अधिक ऋण वितरण करने के निर्देश दिए गए। चूरू के सुजानगढ़ में किसानों का धरना 92 दिन से चल रहा है। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। बांसवाड़ा में युवा मोर्चा नगर मंडल ने अंबेडकर भवन का उद्घाटन करने को लेकर नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। झालावाड़ में बिजली कटौती को लेकर दुकानदारों ने बिजली विभाग से में शिकायत दर्ज कराई। इस दौरान ग्रामीणों की जेईएन से तीखी नोकझोंक हुई। उदयपुर में शिक्षक परीक्षण महाविद्यालय समिति की ओर से मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के कुलपति को ज्ञापन सौंपा गया है। चूरू के तारानगर में पंचायती राज कर्मचारी ने कलेक्टर और चूरू एसडीएम के तबादले की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। चूरू के सुजानगढ़ लूट के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर अग्रवाल समाज ने ज्ञापन सौंपा। कोटा में नगर विकास न्यास कार्यालय में वार्ड 31 के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। अजमेर के केकड़ी में घंटाघर के नजदीक बने पानी के प्याऊ पर अतिक्रमण का बीजेपी पार्षदों ने विरोध किया। अजमेर शहर में अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन डालने के लिए खुदाई का आम आदमी पार्टी ने विरोध किया है। बीकानेर में 7वें वेतनमान और प्रोबेशनर्स को लेकर आमरण अनशन शुरू हो गया है। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों और असिस्टेंट लेक्चरर अनशन पर बैठे हैं। चूरू कलेक्ट्रेट में कर्मचारियों को कलेक्टर मामले में बाड़मेर के राजकीय कार्मिकों ने प्रदर्शन कर रोष जताया। उन्होंने सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वल्लभनगर विधानसभा उपचुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रणव गुप्ता ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग ने 30 जून तक कट ऑफ डेट मानी थी, जिसके आधार पर रिक्त हुई सीटों पर चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया। विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज शाम से 3 विधानसभा क्षेत्रों में आचार संहिता लागू कर दी गई है, लेकिन उपचुनाव होने की वजह से ये पूरे जिले में लागू की गई है। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ नगरपालिका में इंदिरा पार्क और चिल्ड्रन पार्क के बीच 5 व्यावसायिक भूखंडों की नीलामी की गई, जिसमें शहर के अनेक बोलीदाताओं ने भाग लिया। श्रीगंगानगर नगर व्यास की कुंज विहार विस्तार के 5 आवासीय भूखंडों की खुली बोली का आयोजन किया गया, जिसमें श्रीगंगानगर वासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। श्रीगंगानगर में 4 दिनों बाद सरकारी बैंकों के खुलने के बाद एक बार फिर से इस बैंकों में ग्राहकों की आवाजाही देखने को मिली। प्रतापगढ़ में जिला स्तरीय खाद्य सुरक्षा समिति की बैठक हुई। कलेक्टर अनुपमा जोरवाल की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। अलवर में एसपी ने होली और शब रात के त्योहार को सद्भावना और शांति व्यवस्था से बनाए रखने की अपील की। बूंदी में स्वास्थ्य विभाग की ओर से 1 दिवसीय आरोग्य महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया है। चूरू में कर्मचारियों के धरने को सुलझाने के लिए संभागीय आयुक्त और कर्मचारियों के बीच 2 घंटे तक लंबी वार्ता हुई। बैठक में कर्मचारियों ने कहा कि एसडीएम चूरू का तबादला आदेश मिलने पर ही कामकाज शुरू होगा। डूंगरपुर में महिला एवं बाल विकास विभाग की बैठक की ईडीपी सभागार में आयोजित की गई। बैठक में जिला कलेक्टर ओरला ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हेतु आए बजट का उपयोग करने के निर्देश दिए। दौसा के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सूरजपुरा का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्कूली स्टाफ और विद्यार्थियों से सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। स्मार्ट सिटी अजमेर में चल रहे विकास कार्यों का कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने निरीक्षण किया। सुबह अधिकारियों की टीम के साथ कलेक्टर ने एलिवेटेड रोड, अनासागर चौपाटी, अर्बन हाट सहित कई जगहों का दौरा कर रिपोर्ट ली।
बीएसएफ जोधपुर के आईजी पंकज कुमार ने जैसलमेर की अग्रिम सीमा चौकियों का दौरा किया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और जवानों का हौसला बढ़ाया। बीकानेर के राजकीय एसएस कॉलेज में एनसीबी सर्टिफिकेट के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया। इस परीक्षा में 460 कैडेट ने भाग लिया। भरतपुर के बयाना के सीएससी पर आरबीएस के कैंप का आयोजन किया गया। चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर जोगेंद्र सिंह ने बताया कि कैंप में शिशु रोग, दंत रोग, नेत्र रोगों का इलाज निःशुल्क किया जाएगा। अलवर पुलिस लाइन की घोड़साल से अब एक घोड़ी कम हो जाएगी। पुलिस के लिए 12 साल से तैनात शाहीन घोड़ी को नीलाम किया जाएगा। अजमेर शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कलाकारों ने शहर के हृदय स्थल सुभाष उद्यान के चारों तरफ बनी दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स की है। भरतपुर के बयाना में एक फाइनेंस कंपनी की ओर से जरूरतमंद पढ़ने वाले 126 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दी गई। राजसमंद की गीता लोहार ने झारखंड में आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में 10 किलोमीटर लंबी रेस वॉक में पहला स्थान हासिल किया है। गोल्ड मेडल मिलने के बाद गीता आगे इंटरनेशनल प्रतियोगिता में जाना चाहती है। टोंक में एक स्कूल में नाग नागिन का जोड़ा दिखाई देने के बाद हड़कंप मच गया। स्नेक कैचर की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया लेकिन पकड़ा नहीं गए। चित्तौड़गढ़ में गर्मी अपने तेवर दिखाने लगी है। ऐसे में शीतल पेय की बिक्री जोर पकड़ने लगी है। लोग गन्ने का रस, छाछ या उपयोग कर गर्मी से निजात पाने की जतन कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के महिला एवं बाल चिकित्सालय में इन दिनों 3 में से 2 लिफ्ट खराब हैं। ऐसे में रोगियों और उनके परिजनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर गर्भवती महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भरतपुर में स्पेशल हैंडलूम एक्सपो धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा है। यहाँ ग्रामीण हाट में केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय और जिला उद्योग केंद्र की ओर से मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में ग्राहकों के साथ ही बुनकरों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। हैंडलूम एक्सपो का आयोजन बुनकरों और हस्तशिल्पों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया गया है। हैंडलूम एक्सपो के करीब 40 वैरायटी की स्टॉल लगाई गई है। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज की फाइनल में पहुंची टीम इंडिया लीजेंड्स की टीम सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज लीजेंड्स को 12 रनों से हराया। अहमदाबाद में भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 खेला जाएगा। शाम 7 बजे मुकाबला खेला जाएगा। फिलहाल सीरीज में इंग्लैंड 2-1 से आगे। और खबर